नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। दौलतगंज सब्जी मंडी का खत्म हुआ वजूद, सड़क पर बिकती हुई सब्जी बचे हुए अस्तित्व की दे रही गवाही। कोरोना टीके अब मेडिकल ग्राउंड पर 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को भी लगाए जाएंगे। क्षिप्रा में हुए धमाकों को लेकर पर्यावरणविद, रसायन शास्त्री और सोशल एक्टिविस्ट ने व्यक्त किए अपने मत। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अध्यक्ष पद हेतु संपन्न हुए चुनाव, 2 उम्मीदवार मैदान में। और बनारस से आए श्रद्धालु भूले अपना कीमती कैमरा, वाहन चालक ने लौटाया। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम ने दौलतगंज सब्जी मंडी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन रिक्त करवा ली। उल्लेखनीय है कि नगर निगम 1936 में बनी दौलतगंज की 86 साल पुरानी सब्जी मंडी को तोड़कर यहां बहुमंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग कर चुका था। मंडी को डिसमेंटल कर यह कॉम्प्लेक्स बनना है। इसके लिए पिछले 1 पखवाड़े से निगम अधिकारी तैयारी कर रहे थे। पिछले हफ्ते निगम अधिकारियों ने दौलतगंज सब्जी मंडी के उन 50 रजिस्टर्ड किराएदारों को मुनादी और नोटिस के जरिए दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद दुकानदारों को 3 दिन में यहां से दुकानें खाली कर आर्य समाज मार्ग पर करीब 10 साल पहले तैयार की गई सब्जी मंडी में स्थानांतरित होने का कह दिया गया। 3 से 4 दिन दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कल दोपहर बाद नगर निगम का अमला दौलतगंज सब्जी मंडी को तोड़ने की कार्यवाही करने पहुंचा। शाम तक यहां पुरानी सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया। आज सुबह सालों पुरानी मंडी में सिर्फ चारों ओर मलबा ही नजर आ रहा था। इसे हटाने के लिए भी नगर निगम की जेसीबी और डंपर लगा दिए गए। परिषद के ठहराव के क्रम में इसको हटाने की कार्रवाई की गई है। अनाउंसमेंट करके यहाँ के व्यापारियों को सूचित कर दिया गया था, है ना। और आज कुछ व्यापारियों ने हटा लिया था और नगर निगम के जो गैंग है उसके सहयोग से उन व्यापारियों द्वारा सामान बाहर करवा दिया गया और जो शेड बना हुआ था वो हटा दिया गया। कितने व्यापारी थे यहाँ पे? लगभग 42 व्यापारी है और इनको अपनों ने वैकल्पिक स्थान दिया है। बहादुरगंज वाली जो मंडी का निर्माण हुआ वहाँ पर दिया है और नगर कोट के यहाँ पर जो हाट लगता है वो स्थान दिया है और हरी फाटक ब्रिज के नीचे वाला स्थान दिया। 3 स्थान दिए गए उनको। अब वो जो भी उनको डिसीजन लेना है, जहाँ भी लेना है, पर सब व्यापारियों को एक स्थान पे ही लगाना पड़ेगा 3 में से। यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट होगा? यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है G+2 3 मंजिल का। उसकी DPR वगैरह बनने की कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक जाम तो दरअसल एक बहाना था, असल मकसद सब्जी मंडी ढहाना था। सब्जी मंडी तो खाली हो गई, लेकिन खुलेआम सड़क पर बिक रही हैं सब्जियां। 15 साल पहले दौलतगंज सब्जी मंडी अन्यंत्र स्थानांतरित किए जाने के निर्णय को साकार करने के लिए बहादुरगंज में सब्जी मंडी का निर्माण 1 करोड़ रुपए खर्च कर किया गया, किंतु यह निर्माण त्रुटिपूर्ण रहा। इस सब्जी मंडी में जाने को सब्जी व्यापारी तैयार नहीं थे। 2 साल की खींचातानी में बहादुरगंज सब्जी मंडी भी बदहाल हो गई। दूसरी तरफ दौलतगंज सब्जी मंडी के बाहर मालीपुरा से गोकुल चौराहे तक लगने वाली सब्जियों के अस्थायी विक्रय स्थल को ट्रैफिक जैम की वजह बताया गया। हालिया मुहिम के तहत सब्जी मंडी ढहा दी गई और हालात तकरीबन ऐसे हो गए कि व्यापारियों को बहादुरगंज सब्जी मंडी जाना ही होगा। मगर यातायात जाम की अहम वजह सड़कों पर लग रही अस्थायी दुकानें अर्थात ठेले थे। वे बदस्तूर अभी भी लग रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन्हें लेकर प्रशासन के पास क्या योजना है। रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होने पर 45 वर्ष से 60 वर्ष के व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होने के आधार पर लगवा सकेंगे कोरोना के टीके। कोरोना वैक्सीन के शुरुआती दौर में कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया गया। दूसरे दौर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया गया। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए 45 से 60 वर्ष के उन व्यक्तियों को भी टीका लगाया जाएगा जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस हेतु रोगग्रस्त व्यक्ति को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रमाण पत्र लेना होगा। ये जानकारी देते हुए टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर KC परमार ने बताया, अभी आज तो 29 साइट पर है, लेकिन 13 तारीख से 55 साइट पर टीकाकरण आरंभ करेंगे। तो उसमें शासकीय सभी शासकीय और प्राइवेट सभी मिला करके।
क्षिप्रा नदी में हो रहे विस्फोटों को लेकर पर्यावरणविद, रसायन शास्त्री और सोशल एक्टिविस्ट ने बताया क्षिप्रा नदी के प्रदूषित होने की मुख्य वजह। पिछले दिनों क्षिप्रा में हुए विस्फोटों और पानी के 10 फीट से भी ज्यादा ऊपर उछलने की वजह से शहर के प्रशासन सहित हर खास व आम फिक्रमंद हो गया था। लोग इसे भूगर्भीय हलचल से संबंध मान भावी शंका कुशंका से ग्रस्त होने लगे थे। शासन ने उक्त मामले की तह में जाकर वजह की जानकारी हेतु एक समिति भी गठित कर दी। इसके निष्कर्ष आना बाकी है। इसी दौरान पर्यावरणविद खुशहाल सिंह पुरोहित, सेवानिवृत्त रसायन शास्त्री प्रोफेसर BK मेहता और सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण पुरोहित एडवोकेट ने अपनी राय व्यक्त करते हुए बताया। क्षिप्रा का उद्गम इंदौर के पास काकली बर्डी पहाड़ी से होता है। कुल 195 किलोमीटर की यात्रा कर क्षिप्रा सिपावरा गांव में चंबल में मिल जाती है। लेकिन इस छोटी सी यात्रा में शुरुआती 75 किलोमीटर में ही इंदौर और देवास जैसे शहरों की गंदगी क्षिप्रा में मिलती है। हालांकि बहुत पिछले प्रयास हुए हैं इसको कम करने का, लेकिन खान नदी शुद्धिकरण और क्षिप्रा शुद्धिकरण के प्रयास में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। इसमें क्या है कि जो खान नदी का पानी मिलता है त्रिवेणी पे, और ये खान नदी के पानी में इम्प्योरिटी बहुत है, क्योंकि ये अलग अलग फैक्ट्रियों का जो पानी निकलता है वो सब इसमें आता है, और इसमें कई तरह के रसायन हो सकते हैं। और ये रसायन जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये हो सकता है कि यहाँ झीरी हो नदी में, जिससे कि वो रसायन अंदर जाते हैं और अंदर कुछ इस तरह के कैल्शियम या इस तरह की कुछ कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट टाइप कुछ चट्टानें हो जो रिएक्शन करके गैस पैदा करती हों, और वो गैस फिर दबाव से विस्फोट के रूप में बाहर आती है। देखिए, 3 दिन पहले जब ये मुझे खबर लगी कि त्रिवेणी पे विस्फोट हो रहे हैं, उसी दिन मेरे दिमाग में आ चुका था कि पिछले 50 सालों से लगातार इंदौर के कारखानों का, बाणगंगा क्षेत्र के कारखानों का जो जहर आ रहा है, जो केमिकल बाहरी घातक रसायन आ रहे हैं, जिसमें सल्फ़र है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसमें कार्बन सल्फाइड है, ये सारी चीज़ें, क्लोरीन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सारे कारखानों में उपयोग होते हैं। मैं तो नागदा में रहा हूँ और मैंने खान डाइवर्शन पे पिटीशन लगाई थी, उसमें प्रदूषण बोर्ड को भी पार्टी बनाया था मैंने, और उनने माना है कि त्रिवेणी पे और क्षिप्रा में इंदौर के कारखानों का, देवास के कारखानों का भारी रसायन आते हैं। उनसे ये सारे जल जीव, कछुए तक मर गए, उज्जैन में मछलियाँ तो मरती है हर साल, तो क्या कारण है? तो अब ये इतना बढ़ गया है, 50 साल का डिपॉजिट वहाँ इकट्ठा हो गया है। अभी इनने मिट्टी का डैम बना दिया, खान डाइवर्शन सब फेल हो गई इनकी, सारा खान नदी में जहर जो आ रहा है इंदौर का, उसके कारण ये विस्फोट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ का 3 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नए अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ संपन्न। कोरोना काल के कारण इस बार मध्य प्रदेश पटवारी संघ के चुनाव 3 वर्ष की निर्धारित अवधि से थोड़ा विलंब से संपन्न हुए। श्री राम जनार्दन मंदिर में 490 मतदाता अपना नया अध्यक्ष चुनेंगे। इस हेतु 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, भगवान यादव और रितेश यादव। चुनाव विषयक जानकारी देते हुए मोहनलाल मालवीय ने बताया, उज्जैन जिले के पटवारी जो मतदाता है 490 पटवारी मतदान करने के लिस्ट है नामिनेट, उसमें से 2 उम्मीदवार है माननीय भगवान सिंह जी यादव और श्री रितेश यादव। 2 प्रत्याशी जिला अध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और दोनों के यहाँ मतदान हो रहे हैं। और उपाध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने कहा, इसमें निर्वाचन अधिकारी है सुभाष शर्मा, श्री जगदीश शर्मा और रूपचंद्र प्रजापति। आज के दौर में बेईमानी का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आइए एक ऐसी ही मिसाल से रूबरू कराते हैं आप सभी को। दरअसल बनारस निवासी संस्कृति महाकाल दर्शन के लिए पहुंची। इसी दौरान उनका 80,000 रुपए कीमत का कैमरा टैक्सी वाहन में छूट गया, जिसकी जानकारी पीयूष महाजन और रोशन कुशवाहा ने महाकाल में नियुक्त फोटोग्राफर अनिकेत सेन को दी। तब अनिकेत ने संस्कृति को तलाश कर उनका कैमरा उन्हें लौटा दिया। अभी हम महाकाल मंदिर का शिवरात्रि का कवरेज कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। मेरे दोस्त हैं पीयूष महाजन और रोशन कुशवाहा, उनका फ़ोन आया कि अनिकेत हमारी गाड़ी पे हमको एक कैमरा मिला है। तो बोले आपका तो नहीं, तो मैंने कहा नहीं हमारे तो कैमरे हैं हमारे पास, पर वो लेके आए हमारे पास में।
तो हमने हमारे यहाँ की सूचना सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटोकॉल में दी कि किसी का कैमरा यहाँ पे गुम हो गया है। फिर 10 मिनट बाद हमारे पास फ़ोन आया कि हाँ 2-3 बनारस के रहने वाले दर्शनार्थी हैं, उनका कैमरा यहाँ पे गुम हो गया है और परेशान हो रहे हैं, और सूचना देकर कंट्रोल रूम में उनको कैमरा हमने उपलब्ध करवाया। कैमरा पाकर संस्कृति भी सबको शुक्रिया कहती नजर आई। कल आए थे तो हमारा कैमरा एक्चुअली घूम गया था, तो हमें इन्होंने मुझे इन सबका किसी का नाम नहीं पता, इन्होंने हमारी बहुत 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 हेल्प की और हमारी चीज़ हमें ढूंढ के ला करके दी, जबकि हम इन तक अप्रोच भी नहीं किए थे, फिर भी इन्होंने हमारी चीज़ें सुनी और हमारे तक आए और हमको हमारी चीज़ लौटा के दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अज्ञात कारणों के चलते 5 बच्चों की मां ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना नीलगंगा क्षेत्र की एक ग्रामीण महिला ने अचानक जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक रीता के 5 बच्चे हैं। रीता के पति भगवान दास प्रजापति ने बताया कि ना ही महिला ने किसी प्रकार की परेशानी का जिक्र किया था, न हमारे बीच कोई विवाद हुआ था। कुछ बात नहीं हुई थी और घर में सब खाते पीते सब थे, कोई बात ऐसा कुछ भी नहीं था। कब इनने क्या खाया? 9:30 बजे। क्या खाया इन्होंने? अब ये नहीं मालूम क्या खाया, बाद में जब उसकी बदबू आने लग गई तब मालूम पड़ा कि ये चीज़ खाए। कोई आपसी विवाद वगैरह? नहीं, आपसी विवाद कुछ नहीं। आज तक तो हमारा 10-12 साल से कुछ भी विवाद नहीं था। थाना नीलगंगा की PSI ऋतु सिकरवार ने जानकारी में बताया, कल सुबह की बात है, एक महिला है जिसने अज्ञात जहर खाया, ऐसा बताया उसके परिवारजनों ने, जो पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था जिसे, और अभी तक जहर खाने का कोई कारण सामने नहीं आया है, तो अभी उसका हमने पोस्टमार्टम करा दिया है, आगे जांच की जा रही है। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त बदमाश का आशियाना ढहाया नगर निगम ने बगैर अनुमति के किया था निर्माण। राजीव रत्न कॉलोनी निवासी राम पिता शांतिलाल नायक पर लगभग 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और नगर निगम से बगैर अनुमति ही उसने भवन निर्माण कर लिया था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त अमले ने कार्रवाई कर उस अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी ने बताया, देखिए ये जो मकान जो है राम पिता शांतिलाल नायक का है और आपराधिक पृष्ठभूमि है उसकी, जो है अवैध शराब वगैरह विक्रय करने में, तस्करी वगैरह करने में जो है संलिप्त रहा है और प्रकरण भी दर्ज हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर तकरीबन 10 प्रकरण दर्ज हैं जो कि अवैध शराब विक्रय करने और तस्करी करने और आम शोहरत जो है इसकी जो है मादक पदार्थ विक्रय वगैरह करने की थी। इसके अलावा जो इन्होंने मकान का निर्माण किया है वो मकान के निर्माण के लिए जो है नगर निगम से परमिशन नहीं लिए और नियुक्ति नहीं लिए, इस परमिशन नहीं लिए। इस परमिशन न लेने के कारण जो है नगर निगम द्वारा जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है और हम लोग सभी लोग जो है सुरक्षार्थी मौजूद हैं। स्पीड ब्रेकर यूं तो हादसों को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हादसों का सबब भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक हादसा उस वक्त घटित हुआ जब पेटलावद निवासी कमल जैन अपनी माता को दोपहिया वाहन से ग्राम उज्जैनिया ले जा रहे थे। तब ताजपुर रेलवे स्टेशन स्थित स्कूल के समीप बने स्पीड ब्रेकर से उनका वाहन गुजरा तो बैलेंस बिगड़ने पर उनकी 55 वर्षीय मां फूल कुंवर उछलकर सड़क पर जा गिरी, जिससे उन्हें सर पर गंभीर चोट आई है। पुत्र कमल ने जानकारी में बताया, मैंने साइड में गाड़ी रोकी, जब इनको जाके देखा तो ये वहाँ बेहोश हो चुके थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने इनको उठाया और वहाँ फिर हमने 108 गाड़ी को फ़ोन लगाया। गाड़ी वहाँ पे उनको लेके हम यहाँ अस्पताल में आ गए उज्जैन, यहाँ पे इनको एडमिट करवा दिया। उनको सर यहाँ पे आँख के ऊपर लगी है और थोड़ी नाक में लगी है। घटना की तफ्तीश करने पहुंचे पवासा थाना आरक्षक नरेंद्र सिंह चौहान ने कहा, जहां साना प्राप्त हुआ था कि एक महिला जो है 55 वर्षीय अस्पताल में भर्ती, यहाँ आने पर पता पड़ा है कि ये पेटलावदा गांव देवास से अपनी मां को लेके वहां जा रहे थे उज्जैनिया गांव मोसर के प्रोग्राम में। तो रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग के वहाँ स्पीड ब्रेकर पे इनकी माँ का क्या है बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गई। फिर इनने का 108 एम्बुलेंस मंगवा के यहाँ पे भर्ती कराया CH में। ये कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं उसमें, ये स्वयं द्वारा गिरी। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन रतलाम मंडल का मंडल वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न।
देश के 68 डिवीजनों में फैली हुई ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे संरक्षा सेमिनार का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पुरानी कार्यकारिणी के स्थान पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। केंद्रीय पदाधिकारी डीपी घाटी, जोनल प्रेसिडेंट आर.के. सिंह और सचिव जान निसार मौजूद थे। अधिवेशन में 150 से ज्यादा प्रतिनिधि थे। यह जानकारी जोनल अध्यक्ष आर.के. सिंह बड़ौदा स्टेशन ने देते हुए बताया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है 68 डिवीज़न और एक कोंकण रेलवे के अंदर, उसका एक डिवीज़न है रतलाम डिवीज़न। ये रतलाम डिवीज़न की वार्षिक अधिवेशन है और साथ में सेफ्टी सेमिनार का आयोजन आज महाकाल की भूमि पर आयोजन किया गया था। वार्षिक अधिवेशन में पुरानी कार्यकारिणी को समाप्त कर नए कार्यकारिणी का इलेक्शन किया गया, जिसमें केंद्र के पदाधिकारी श्री डी.टी. घाटी, जोनल प्रेसिडेंट आर.के. सिंह, जोनल सचिव श्री जानी सर ने उपस्थिति दी। साथ में सेमिनार के अंदर रतलाम मंडल के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक सीनियर डीएम सर एंड डीएम सर, साथ में डीटीआई सर ने इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी। हमारे नगर उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट की बढ़ती मांगों को देखकर अलग अलग नेट कंपनियां नेट का जाल बिछा रही हैं, लेकिन ऐसे में हमारे ही शहर के उज्जैन केबल नेटवर्क ने सशक्त नेट प्लान देकर हमारे शहर को एक घरेलू सौगात प्रदान की। पिछले दिनों उच्च श्रेणी और नवीन तकनीक के साथ उज्जैन केबल नेटवर्क द्वारा इंटरनेट की सेवाओं का शुभारंभ किया गया। जीपान के माध्यम से हाई स्पीड के साथ 30 Mbps से लेकर 300 Mbps तक के प्लान के साथ नेट प्रदान किया जा रहा है। जब पहला कनेक्शन आदित्य नगर निवासी के यहां प्रारंभ किया गया तो कनेक्शन होल्डर संदीप पाठक की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह की थी। पहले जो हमारे पास नेट था रेलटेल का जाता, उसकी सर्विस जो थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब सर्विस बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब महीने में आप मान के चलो 3 से 4 बार मेरे को फ़ोन लगाना पड़ रहा था भैया को कि आज नेट नहीं चल रहा है, वो नेट नहीं चल रहा है। और फिर वो भैया भी बोलते जा रहे हम ठीक कर रहे हैं। मतलब मिनिमम एक दिन तो बंद रहता था, फिर दूसरे दिन भी चालू होता था। और मशीन जो थी उनके पास वो वाली फाइबर वाली, वो भी एक ही ऑपरेटर था, वो भी इधर से उधर आता था, उसको भी इतना आइडिया था नहीं भैया को। बस उसके कारण से अभी हमने नया शिफ्ट करा है, जो प्रकाश भैया ने अभी नया चालू करा खुद का एंटेल के इससे। अभी तक का तो अनुभव बढ़िया रहा है, बस आगे भी ऐसा ही रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दौलतगंज सब्जी मंडी का खत्म हुआ वजूद, सड़क पर बिकती हुई सब्जी बचे हुए अस्तित्व की दे रही गवाही। कोरोना टीके अब मेडिकल ग्राउंड पर 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को भी लगाए जाएंगे। क्षिप्रा में हुए धमाकों को लेकर पर्यावरणविद, रसायन शास्त्री और सोशल एक्टिविस्ट ने व्यक्त किए अपने मत। मध्य प्रदेश पटवारी संघ अध्यक्ष पद हेतु संपन्न हुए चुनाव, 2 उम्मीदवार मैदान में। और बनारस से आए श्रद्धालु भूले अपना कीमती कैमरा, वाहन चालक ने लौटाया। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।